नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है। ईश्वर का एक दूत एक लड़की के पास आता है और कहता है कि उस लड़की को खुद ईश्वर के द्वारा चुना गया है एक महान काम के लिए। आज से कुछ समय बाद वो एक ऐसे बच्चे को जन्म देगी जो बहुत महान काम करेगा। इस दूत यानी एंजल का नाम गैब्रियल था और जिस लड़की से ये दूत मिला उसका नाम मैरी था और मैरी के होने वाले बच्चे का नाम गैब्रियल के कहने के अनुसार जीसस रखा जाता है, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे ज्यादा माने जाने वाले धर्म क्रिश्चियनिटी की शुरुआत करता है, जिसके जन्मदिन को क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीसस द क्राइस्ट की जिंदगी के बारे में, कैसे अरबों लोग उनके साथ जुड़े और क्यों भगवान का दर्जा रखने वाले जीसस को सूली पर चढ़ाया गया। जीसस की जिंदगी का इतिहास इतना पुराना है कि इसके बारे में कभी भी कोई एक राय नहीं बनी। बात चाहे उनके जन्म की तारीख की हो, उनके विचारों की या चमत्कारों की, हर चीज में अलग अलग राय मिलती है। माना जाता है कि जीसस का जन्म 4 से 7 बीसी के बीच में हुआ होगा। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, मतलब वो तारीख जो जीसस के जन्म के पहले की है, और एडी यानी जीसस के जन्म के बाद की तारीख। इस समय हम 2023 में हैं, तो मोटे मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जीसस का जन्म 2000 साल से भी पहले हुआ होगा। उनके जन्म के साथ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि जीसस भगवान के द्वारा भेजे गए थे और कुछ लोगों का मानना है कि जीसस खुद भगवान के ही एक अवतार थे। कहते हैं कि जीसस की माँ मैरी, जिन्हें मदर मैरी या फिर मैरी द वर्जन भी कहा जाता है, उन्हें गैब्रियल नाम के एक एंजल के द्वारा धरती पर आकर बताया जाता है कि वो एक दिव्य बच्चे को जन्म देंगी जिसका नाम वो जीसस रखेंगी। जीसस के 12 धर्मदूतों में से 2 मैथ्यू और ल्यूक अपने गॉस्पेल्स में लिखते हैं कि जिस वक्त गैब्रियल मैरी को आकर जीसस के जन्म के बारे में बताते हैं, उस वक्त तक मैरी की शादी नहीं हुई होती। हालांकि जोसेफ नाम के एक लड़के के साथ उनकी शादी तय जरूर हो चुकी थी, मगर अभी उनकी शादी जोसेफ से हुई नहीं थी। जैसे ही जोसेफ को मैरी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, वो शादी से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद एक एंजल जोसेफ से उनके सपने में आकर जीसस के दिव्य जन्म के बारे में बताते हैं, जिसके बाद जोसेफ मैरी से शादी कर लेते हैं। मैरी और जोसेफ नाजरेथ शहर में रहते थे, मगर उस वक्त के रोमन बादशाह ऑगस्टस सेंसस का हुक्म दे देते हैं, जिसके बाद मैरी और जोसेफ को बेथलहेम शहर जाना पड़ता है। उस वक्त बेथलहेम में जनगणना के चलते बहुत से लोग आए हुए होते हैं और मैरी और जोसेफ को शहर के बाहर एक अस्तबल में रहना पड़ता है। जीसस का जन्म इसी अस्तबल में होता है। उनके जन्म के बारे में देवदूत यानी एंजल्स आसपास के शेफर्ड्स यानी गडरियों को बताते हैं और वो लोग सबसे पहले पहुंचते हैं अपने मसीहा के दर्शन के लिए, क्योंकि एक प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी के अनुसार बेथलहेम शहर में दुनिया के मसीहा के जन्म के होने की बात कही गई थी। क्रिसमस मनाने की वजह भी यही है। माना जाता है कि जिस दिन जीसस का जन्म हुआ उस दिन 25 दिसंबर का दिन था, इसीलिए जीसस के बर्थडे यानी जन्मदिन को क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। मोटे मोटे तौर पर क्रिसमस का इतिहास इतना ही है। अब बात करते हैं कि जीसस के साथ इतने लोग कैसे जुड़े। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि लोग उन्हें भगवान मानने लगे। इसकी एक बड़ी वजह वो प्रोफेसी थी जिसमें मसीहा के जन्म की बात कही गई थी और लोग जीसस को ही वो मसीहा मानते थे। इसके अलावा क्रिश्चियन टेस्टामेंट यानी धार्मिक किताबों के हिसाब से जीसस ने कई चमत्कार किए, जैसे कि बीमारों को ठीक करना, जो देख नहीं सकते थे उन्हें आंखों की रोशनी देना, पानी पर चलना और थोड़े से ब्रेड और मछली के टुकड़ों से ही हजारों लोगों का पेट भर देना। सेंट जॉन के द्वारा लिखी एक किताब गॉस्पेल ऑफ जॉन के चैप्टर 2 की वर्ष 2 से 11 के बीच में एक शादी का जिक्र मिलता है, जहां अपनी मां के कहने पर जीसस लगभग 150 गैलन के करीब पानी को अच्छी क्वालिटी की वाइन में बदल देते हैं। इसे जीसस का सबसे पहला चमत्कार माना जाता है, मगर ये तो कुछ भी नहीं। गॉस्पेल ऑफ लूक के चैप्टर 7 की वर्ष 11 से 17 के बीच में एक ऐसा किस्सा दर्ज है जिसमें जीसस ने अपने चमत्कारों में से शायद से सबसे बड़ा चमत्कार किया। जीसस अपने अनुयायियों के साथ एक नए नाम के इलाके में जाते हैं। जैसे ही वो शहर के गेट्स पर पहुंचते हैं, कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे होते हैं। वो मुर्दा लड़का अपनी माँ का इकलौता बेटा होता है और उसकी माँ का उसके अलावा और कोई भी नहीं था। जैसे ही जीसस को ये पता चलता है, जीसस का दिल भर आता है और वो उस मरे हुए लड़के की माँ से कहते हैं डोंट क्राई, यानी रो मत। जिसके बाद वो मरे हुए लड़के के कॉफिन के पास जाते हैं और उसे छूकर कहते हैं यंग मैन आई से टू यू गेट अप, यानी नौजवान लड़के मैं तुमसे कहता हूँ कि उठ जाओ। इसके बाद चमत्कार हो जाता है, वो लड़का उठकर बोलने लगता है। वहां खड़े लोग हैरान हो जाते हैं, ऐसा तो सिर्फ भगवान ही कर सकता है।
इसके बाद लोगों का जीसस के लिए आदर सम्मान और बढ़ जाता है। इस चमत्कार को जीसस के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक माना जाता है। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 30 से 44 के बीच में एक चमत्कार की बात करी गई है। जीसस के अपोस्टल्स यानी धर्म प्रचारक उनके पास आते हैं और कहते हैं वो पूरे दिन भर में इतने ज्यादा लोगों से मिले कि उन्हें खाने तक का भी वक्त नहीं मिला। जिसके बाद जीसस उनसे कहते हैं किसी शांत इलाके में चलते हैं। जीसस और उनके शिष्यों को जाता हुआ देख बहुत से लोग उनके पीछे चलने लगते हैं। जीसस जब एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं तो वो अपने पीछे हजारों लोगों को आता हुआ देखते हैं। जिसके बाद जीसस उन्हें अपनी टीचिंग्स यानी अपनी शिक्षाएं देना शुरू कर देते हैं। जीसस के शिष्य उनके पास आते हैं और कहते हैं कि वो लोगों को अब जाने देना चाहिए ताकि वो जाकर कुछ खा सके। जिसके बाद जीसस अपने शिष्य से कहते हैं कि उन सब लोगों के खाने का इंतजाम यही कर दिया जाए। जिस पे जीसस के शिष्य उन्हें कहते हैं कि इतने लोगों को खिलाने के लिए जितना खर्च आएगा वो एक आम इंसान के 8 महीने की तनख्वाह के बराबर होगा। जिसके बाद जीसस अपने शिष्यों से पूछते हैं कि उनके पास कितना खाना बचा है। उनके शिष्य देखते हैं और उनके पास 5 ब्रेड के टुकड़े और 2 मछलियां बची होती हैं। जिसके बाद जीसस उन्हें कहते हैं कि वो सबको बिठा दें। इसके बाद जीसस उस ब्रेड के टुकड़े और मछलियों को तोड़कर लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते सब लोगों के पास खाना पहुंच जाता है और करीब 5000 लोग सिर्फ 5 ब्रेड के टुकड़े और 2 मछलियों को पेट भर के खा लेते हैं। जीसस के सबसे बड़े चमत्कारों में से इसे भी एक माना जाता है। जिसके बाद जीसस को लोग भगवान मानने लगे और उनके साथ बहुत से लोग और जुड़ने लगे। जीसस आगे चलकर ऐसे ही और भी बहुत सारे कारनामे करते हैं। हजारों लोग उनके फॉलोअर बनते रहते हैं। कुछ लोग तो उन्हें भगवान तक मानने लगते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि भगवान माने जाने वाले जीसस को सलीब यानी सूली पर चढ़ाया गया? बाइबल के टेस्टामेंट्स के मुताबिक इसके कई धार्मिक और राजनीतिक कारण थे। जीसस ने उस समय के धार्मिक प्रतिनिधियों यानी रिप्रेजेंटेटिव्स और उनकी टीचिंग्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। जीसस के हिसाब से ये लोग पाखंडी और ढोंगी थे। लोगों को साइकोलॉजिकल यानी मानसिक गुलाम बनाया जा रहा था। जीसस उस समय के कई रिचुअल्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी रीति रिवाजों के भी खिलाफ थे। उस समय के रब्बियों और धार्मिक गुरुओं को जीसस ढोंगी लगते थे। उन्हें जीसस में भगवान या भगवान के बेटे जैसी कोई भी बात नजर नहीं आती थी और वो जीसस को मसीहा के तौर पर या फिर खुद भगवान के तौर पर लोगों द्वारा देखे जाने को भी भगवान की निंदा मानते थे। इसके अलावा कई पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कारण भी थे। जीसस रोमन अथॉरिटीज को एक खतरा लगते थे। जिस तरह लोग उनका सपोर्ट करते थे, उनकी बात मानते थे, रोमन्स को लगता था कि वो खुद राजा बन जाएंगे। लोग उनकी हर बात मानते हैं, जल्द ही वो अपना एक अलग राज्य भी बना सकते हैं। हालांकि जीसस ने कभी भी रोमन गवर्नेंस को कभी सीधा चैलेंज नहीं किया। इन सब चीजों के चलते कुछ रोमन ऑफिशियल्स के कहने पर जेरूसलम में जीसस पर मुकदमा चलाया जाता है। उन पर सत्ता हासिल करने और शांति भंग करने जैसे इल्जाम लगते हैं। इस मामले की सुनवाई के इंचार्ज जूडिया के 5वें रोमन गवर्नर पोंटियस पिलाटे को चुना जाता है। हालांकि मुकदमे में जीसस पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं होता, मगर कई लोगों और कई बड़े रोमन ऑफिशियल्स के दबाव के चलते पिलाटे जीसस को मौत की सजा देते हैं क्रूसीफिक्शन के जरिए। क्रूसीफिक्शन उस वक्त सबसे दर्दनाक मौत के तरीकों में से एक थी, जिसे रोमन्स सबसे खतरनाक मुजरिमों को ही देते थे। इस सजा के लिए मुजरिम को लकड़ी के बने एक बड़े से क्रॉस पर कीलों से बांध दिया जाता था और उसे तब तक क्रॉस पर रखा जाता था जब तक धीरे धीरे तड़प कर उसकी मौत ना हो जाए। जीसस को भी 2 और मुजरिमों के साथ लकड़ी के एक क्रॉस पर चढ़ाया गया। गॉस्पेल ऑफ जॉन के मुताबिक जीसस के सर के ऊपर लकड़ी का एक तख्ता लगाया गया जिस पर 3 भाषाएं हिब्रू, लैटिन और ग्रीक भाषा में लिखा था, जीसस ऑफ नाजरेथ, किंग ऑफ ज्यूज, यानी नाजरेथ शहर का जीसस, जूस का राजा। जीसस को उस दिन सुबह 9 बजे के करीब क्रॉस पर चढ़ाया जाता है, जिसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जीसस क्रॉस पर लटके रहते हैं जब तक उनकी मौत नहीं होती। यही वजह है कि क्रिश्चियंस के लिए क्रॉस एक सेंट्रल सिंबल है। जीसस की मौत के बाद उन्हें जोसेफ नाम के शख्स ने क्रॉस से उतारा और निकोडेमस नाम के एक शख्स की मदद से वो जीसस को एक गुफा में ले जाते हैं जहां वो जीसस को दफनाते हैं, जिसके 3 दिन बाद होता है रेसरेक्शन, वो दिन जब जीसस मौत से भी उठ खड़े होते हैं। जीसस की मौत के 3 दिन बाद बहुत से लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए उस गुफा में जाते हैं जहां जीसस को दफनाया गया था, मगर वहां पर लोग जो देखते हैं उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। गुफा में कुछ नहीं मिलता। बहुत से क्रिश्चियन धार्मिक किताबों और ग्रंथों के हिसाब से उस समय एंजल्स लोगों के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि जीसस
जिंदा हो चुके हैं। जिसके बाद जीसस कुछ लोगों को दिखाई देते हैं, जिनमें से मैरी मैगडलीन भी एक थी, जो जीसस की सबसे करीबी फॉलोअर्स में से शामिल थी और जीसस के उन चुनिंदा शिष्यों में से एक थी जो जीसस की क्रूसिफिक्शन यानी उन्हें सलीब पर चढ़ाए जाने के वक्त मौजूद थी। माना जाता है कि इसके बाद जीसस 40 दिनों तक धरती पर रहते हैं, जिसके बाद वो धरती से हेवन यानी स्वर्ग चले जाते हैं। जीसस के धरती से स्वर्ग तक जाने की अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जीसस को पंखों वाले देवदूत खुद स्वर्ग तक लेकर गए थे। कुछ धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से जीसस धरती से बादल पर बैठकर स्वर्ग तक गए थे। जीसस के धरती से जाने के बाद भी उनको मानने वाले लोगों ने उनके विचारों को फैलाना जारी रखा। यही वजह है कि आज के दिन क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म है। मगर कुछ लोग निजी फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जीसस को भी ऐसे ही इस्तेमाल किया गया, भले ही वो धर्म के नाम पर हुए क्रूसेड वॉर्स हों, लोगों को शैतान के नाम पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने से रोकना, या फिर आज के टाइम पर चमत्कार के नाम पर ढोंग करना और लोगों को झूठी उम्मीद देकर उनकी आस्था के साथ खेलना। आज भी धर्म के नाम पर लड़ाइयां और धर्म का बिजनेस लगातार जारी है, जिसे सिर्फ हम सबके द्वारा मिलकर रोका जा सकता है। तो आइए इस क्रिसमस पर अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए कोशिश करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करके उनके लिए सेंटा क्लॉस बनने का काम करें, जिससे ये क्रिसमस बहुत से लोगों के लिए खुशियां लाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसी ही और वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें YouTube हिंदी ऑफिशियल के साथ। नमस्कार।